गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यू सेशन में अपन अभी तक 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक के। अपन डेली जो है 10 क्वेश्चन पीआर यादव की बुक से सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जुड़े रहिए हमसे कंटिन्यू। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला आने वाली एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ में। Before birth, which of the following structures connect the right and left auricles of the heart? बर्थ के पहले बर्थ के पहले जो फिटल सर्कुलेशन होता है उसमें बर्थ के पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, नीचे दी गई कौन सी स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट होती है राइट एंड लेफ्ट ओरिकल्स ऑफ द हार्ट। दोस्तों, जो क्वेश्चन देने वाला होता है वो उसका एक स्वभाव होता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज करे बच्चों को। तो ओरिकल यहाँ दिया है और अपन हमेशा एट्रियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसने ओरिकल देख के इसने क्या कर दिया है, अपन को कंफ्यूज कर दिया है कि ये ओरिकल क्या आ गया। तो ओरिकल भी एक लिटरली जो मीनिंग है वो एक प्रकार से ऑब्सोल्यूट टर्म है, उसको एट्रियम ही बोलते हैं। ओरिकल भी एट्रियम ही है। तो ये बोल रहा है जैसे मानो ये हार्ट है, ये हार्ट है, एक मिनट, जैसे मानो ये हार्ट है और हार्ट में ये चैम्बर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये बोल रहा है राइट, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ये बोल रहा है एक स्ट्रक्चर जो राइट एंड लेफ्ट ओरिकल के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट जो है इसके बीच में जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। तो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आंसर बी, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल अपन ने पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था। फोरामेन ओवेल क्यों क्लोज होता है, कब क्लोज होता है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो फोरामेन ओवेल कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये टेम्परेरी ओपनिंग होती है, टेम्परेरी ओपनिंग होती है जो दो एट्रिया के बीच में होती है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये होती है, जो क्या करती है, वो क्या करती है, ब्लड फ्लो जो है उसको परमिट करती है ताकि इमेच्योर जो लंग्स होते हैं उनको बाईपास हो सके, लंग्स को बाईपास हो सके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर है वो है आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, फेलियर ऑफ फोरामेन ओवेल टू क्लोज विल लीड टू। फोरामेन ओवेल जो है वो क्लोज होने से अपन देखते हैं कि बर्थ के बाद में वो क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने में अगर वो फेल हो गई तो वो क्या करेगा, क्या बना देगी। अगर फोरामेन ओवेल अगर क्लोज नहीं होता है तो वो किसको लीड करेगी या क्या बीमारी खड़ी कर देगी। तो वो होगा, जैसे ये एट्रियम है तो ये एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट है, ये सेप्टम है, ये दोनों एट्रियो के बीच में क्या है, सेप्टम, और नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टर है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग है, अगर ये ओपनिंग किसी कारण से क्लोज नहीं होती है तो ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, ये कहलाएगी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या कहलाएगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो सही आंसर गोज टू सी, सही आंसर गोज टू सी। सही आंसर क्या है, सी, कि अगर ये जो स्ट्रक्चर है वो फोरामेन ओवेल जो क्लोज नहीं होती है, फेलियर हो जाता है, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो वो होगी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 102। चलिए कैपुट सक्सीडेनम, कैपुट सक्सीडेनम इज, कैपुट सक्सीडेनम क्या है, ये बर्थ इंजरीज है, कैपुट सक्सीडेनम एंड सिफेलोहेमेटोमा, ये दो प्रकार की बर्थ इंजरीज है, इनके बारे में समझते हैं। कैपुट सक्सीडेनम इज क्या है, बर्थ मार्क, स्वेलिंग ऑन द फेस ऑन द बेबी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प, स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये
कैपुट सक्सीडेनम के बारे में पूछा कि ये क्या है, कैपुट सक्सीडेनम क्या है। तो स्काल्प के अंडर क्या है, फ्लूइड का कलेक्शन है दोस्तों। स्काल्प के अंडर क्या है, फ्लूइड का कलेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं, कैपुट सक्सीडेनम। और दोस्तों अगर कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा तो वो हो जाएगा सिफेल हेमोटोमा। वो क्या हो जाएगा, सिफेलो हेमोटोमा। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, अगर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है इस अंडर स्काल्प, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपुट सक्सीडेनम। ये एक प्रकार की क्या है, ये बर्थ इंजरी है। और सही आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा आंसर सी, कि कैपुट सक्सीडेनम क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, कैपुट सक्सीडेनम रिजोल्व विद इन। दोस्तों ये बर्थ इंजरी है, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाता है, रिजोल्व हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिजोल्व। तो वो कब रिजोल्व हो जाता है, तो विद इन कितने दिन में रिजोल्व हो जाता है। वैसे नॉर्मली 2 to 3 डेज में होता है, नॉर्मली 2 to 3 डेज में, या विद इन 36 आवर्स में ये रिजोल्व हो जाता है दोस्तों। 36 आवर्स में क्या हो जाता है, ये रिजोल्व हो जाता है। तो इसमें 2 to 3 डेज नहीं दिया, और इसके अप्रोक्सीमेट जो डेट दी है, डेज दिए हैं वो हैं 4 दिन। तो ये जो 4 दिन में क्या है, वो रिजोल्व हो जाता है। तो सही आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, व्हेन प्रोवाइडिंग ए नर्सिंग केयर टू ए न्यूबॉर्न द मदर इज रेजिंग ए क्वेश्चन। न्यूबॉर्न को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एक उसकी न्यूबॉर्न की जो मदर है उसने क्वेश्चन कर लिया है, व्हेन विल द कैपुट सक्सीडेनम। देखिए उसको भी अपन ने बता दिया है कि ये कैपुट सक्सीडेनम है, तो वो पूछ रही है व्हेन विल बी द कैपुट सक्सीडेनम डिसअपीयर, कि कब ठीक हो जाएगा, कब गायब हो जाएगा ये। व्हाट रेस्पॉन्स वुड यू गिव टू द मदर। अपन को क्या रेस्पॉन्स देना है, एक मदर को क्यूरियोसिटी है अपने बच्चे को अब नॉर्मलिटी देख के, वो पूछ रही है कि ये कब ख़त्म हो जाएगा, तो अपन को क्या जवाब देना है। तो अपन जानते हैं कि विद इन 36 आवर्स में कैपुट सक्सीडेनम रिजोल्व हो जाता है। कब हो जाता है, विद इन 36 आवर में, 36 घंटे में ये रिजोल्व हो जाता है। तो सही आंसर गोज टू आंसर डी। चलिए formation of at swelling due to stagnation of fluid in the layers at scalp beneath the girdle of contact is। फॉर्मेशन ऑफ एट स्वेलिंग का एक फॉर्मेशन है ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड। स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड बोल दो, चाहे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बोल दो, कैसे भी घुमा लो बात को, बात कैपुट सक्सीडेनम पे ही जाएगी, क्योंकि फ्लूइड का स्टैग्नेशन हो रहा है या कलेक्शन हो रहा है, तो क्या कहलाएगी वो कंडीशन, तो वो कंडीशन कहलाएगी कैपुट सक्सीडेनम। तो राइट आंसर गोज टू डी, राइट आंसर गोज टू डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, सब पेरियोस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड, सब पेरियोस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड दोस्तों ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स ऑन फीटल स्कल लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ हेड इज नाउन एट। स्वेलिंग ऑफ हेड तो वो भी होता है और इसमें भी होता है, ये पेरियोस्टियल कलेक्शन ऑफ ब्लड दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो इसलिए वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सिफेलोहेमाटोमा। जो पेरियोस्टियम है, जो ऊपरी परत होती है बोन की, उसके अंडर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सिफेलोहेमाटोमा, सिफेलोहेमाटोमा। ठीक है, तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। चलिए रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन एरिया ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। रेडिश डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन के अंदर, वो क्या कहलाएगा दोस्तों। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लेनुगो, मिलिया, नीवस फ्लामस और वर्निक्स। नीवस फ्लेमियस ये होगा रेडिश डिस्कलरेशन। नीवस फ्लेमिस क्या है, एक रेडिश डिस्कलरेशन है। इसको पोर्ट वाइन स्टेन भी बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट
वाइन, पोर्ट वाइन स्टैन, इसको पोर्ट वाइन स्टैन भी बोलते हैं, जो क्या है रेडिश डिस्कलरेशन है स्किन के, रेडिश पर्पल भी बोल सकते हैं, जो फेस या नेक पे यूजुअली होता है। फेस या नेक पे होने वाला जो रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन है उसको बोलते हैं नीवस फ्लामियस या पोर्ट वाइन स्टैन। तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। चलिए बाकी चीज़ें क्या है, बाकी चीज़ें भी देखते हैं ना कि इसी को क्यों चुना। देखिए मीलिया जो होता है दोस्तों, मीलिया क्या है, इसको मिल्क स्पॉट भी बोलते हैं। मीलिया को क्या बोलते हैं, मिल्क स्पॉट। मिल्क स्पॉट क्या है, वाइट पिन साइज्ड, पिन की जो हेड होती है, जैसे ये मानो एक पिन है, इसकी जो हेड है, पिन की जो है हेड है उसके साइज का वाइट वाइट स्पॉट होते हैं, वाइटिश स्पॉट होते हैं पिन के हेड के साइज का, जो कि नाक गाल और जो है फोरहेड है वहाँ पे बच्चे के होते हैं। वो 4 वीक के अंदर अंदर वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाते हैं। बच्चे की जो नाक होती है उसके फोरहेड है, नाक है, गाल है, वहाँ पे छोटे छोटे वाइटिश स्पॉट हो जाते हैं, जिसको मिल्क स्पॉट भी बोलते हैं और मीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीलिया ये हो गया। लेनो को क्या है, फाइन हेयर है। फाइन हेयर क्या है, जो बच्चा जो जन्म लेता है तब उसके छोटे छोटे फाइन हेयर आते हैं, गोल्डन सिल्वर कलर टाइप में फाइन हेयर होते हैं, उसको बोलते हैं लेनुगो। ठीक है, और वर्निक्स क्या है, वर्निक्स एक प्रकार की लेयर है, वाइटिश लेयर है। वर्निक्स क्या है, एक प्रकार की वर्निक्स एक ग्रे वाइट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो सीबेसियस कवरिंग होती है, जो सीबेसियस ग्लैंड है उसकी कवरिंग होती है, वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं उसको, तो इसलिए उसको ये बोलते हैं। लेकिन रेडिश डिस्कलरेशन जो है, डिस्कलरेशन है यहाँ पे, नॉर्मली कलर होता है उसका डिस्कलरेशन है, तो उसको बोलेंगे नीवस फ्लामिस या पोर्ट वाइन स्टैन। तो राइट आंसर गोज टू आंसर सी। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फाइन डाउनी हेयर, फाइन छोटे छोटे डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड अबंडेंटली, अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन प्री मेच्योर बेबीज इज कॉल्ड, प्री मेच्योर बेबीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइन डाउनी हेयर पाए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो फाइन हेयर जो होता है उनको दोस्तों क्या बोलते हैं, लेनुगो बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, लेनुगो। उनको क्या बोलेंगे, लेनुगो। जो फाइन हेयर्स होते हैं जो प्री मेच्योर बेबीज में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, मेच्योर होता है तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है, मिलता तो मेच्योर में भी है छोटे छोटे हेयर, लेकिन जब जो इमेच्योर बेबी होता है उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लेनुगो बोलेंगे। तो राइट आंसर गोज टू आंसर बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर दबाइए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस हम डेली डाल रहे हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसी टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों नमस्कार।